बार की बात है, एक महात्मा थे जो लोगों की समस्याओं का हल बस एक वाक्य में बता देते थे। एक बार उनके पास दो व्यक्ति एक साथ पहुंचे अपनी अपनी समस्या का हल जानने के लिए। दोनों एक दूसरे से कह रहे थे, पहले तुम जाओ, पहले तुम जाओ। फिर दोनों ने आपस में विचार विमर्श किया तो उन्हें लगा कि उनकी समस्या तो एक ही है। इसलिए दोनों एक साथ महात्मा के सामने पहुंचे। दोनों युवा थे, मृदुभाषी थे। उन्होंने महात्मा से कहा कि हम बड़ी कंपनियों में काम करते हैं और हम निचले स्तर के कर्मचारी हैं वहाँ, पर हमारी कंपनी में हमारे साथ बहुत ही बुरा व्यवहार होता है। तो क्या उन्हें ऐसी कंपनी में काम करना चाहिए जहाँ उनके साथ इतना गलत व्यवहार होता है? महात्मा ने आंखें बंद की, कुछ मिनटों तक चिंतन किया और फिर कहा, बस 2 वक्त की रोटी का सवाल है। दोनों ये उत्तर सुनकर वहां से चले गए। रास्ते में दोनों ने एक दूसरे से जानना चाहा कि उन्होंने इस बात का क्या मतलब समझा। दोनों ने ही ये अर्थ लगाया कि इसका मतलब है कि हम जो कुछ कर रहे हैं बस अपने पेट के लिए कर रहे हैं। इस उत्तर को सुनकर दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। एक ने अपनी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया, उसने खेती शुरू की, उसने हाइब्रिड बीजों का इस्तेमाल किया, फल सब्जियां उगाने लगा। उसकी फल सब्जियां उस इलाके में बहुत मशहूर हो गईं और कृषि विशेषज्ञ के रूप में उसने बहुत नाम कमाया। वहीं दूसरे युवक ने उसी कंपनी में काम करना जारी रखा। अब वो छोटी छोटी बातों को दिल से नहीं लगाता था, बल्कि अपने काम पर ध्यान देता था। हर काम को वो कुशलता से करने की कोशिश करता। उसके काम और उसके व्यवहार को देखते हुए उसे एक के बाद एक तरक्की मिलती गई और वो कंपनी का मैनेजर बन गया। किस्मत ने कई वर्षों बाद दोनों युवकों को फिर से मिलाया। दोनों ने एक दूसरे के बारे में जानना चाहा। दोनों को ही लगा दोनों ने बहुत सारी खुशियां हासिल की हैं, बहुत तरक्की हासिल की है। मगर किसान से मैनेजर ने पूछा कि तुमने अपनी कंपनी क्यों छोड़ दी? किसान ने मैनेजर से कहा, मुझे लगा जब हम जो कर रहे हैं 2 वक्त की रोटी के लिए कर रहे हैं तो वो तो मैं कैसे भी कमा लूंगा, उसके लिए लोगों का इतना बुरा व्यवहार क्यों बर्दाश्त करना, और इसलिए मैंने कंपनी छोड़ दी। किसान ने मैनेजर से जानना चाहा कि तुमने उसी कंपनी में काम करना क्यों जारी रखा? तब मैनेजर ने कहा कि मुझे लगा जब मैं जो कर रहा हूँ 2 वक्त की रोटी के लिए करना ही है तो छोटी छोटी बातों पर बुरा क्या मानना, और इसलिए मैंने उस कंपनी में काम करना जारी रखा। अपने काम पर ध्यान देता गया और आगे बढ़ता गया। अब दोनों ये सोच में पड़ गए कि किसका रास्ता ज्यादा सही था। वास्तव में महात्मा की बात का अर्थ क्या था? ये जानने के लिए दोनों ने एक बार फिर से महात्मा के पास जाने का मन बनाया। दोनों एक साथ महात्मा के पास पहुंचे। वो पुराना किस्सा याद दिलाया, वर्षों पहले वाला, अपना सवाल और उनका जवाब याद दिलाया और फिर से उनसे पूछा कि उनके हिसाब से किसका रास्ता ज्यादा सही था। महात्मा ने फिर से आंखें बंद की, कुछ देर चिंतन किया और कहा, ये सिर्फ विचारों का फर्क है। आखिर दोनों को ये बात समझ में आ गई कि वास्तव में हमारी तरक्की, हमारे रास्ते, हमारे विचार ही तय करते हैं। हम अपनी खुशी, अपने गमों के लिए किसी और को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। तो ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।